रांची यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 6 में एक पेपर है DSC 3 दैट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल मेथड्स मींस मैथ्स का वो पेपर है कंप्लीटली इट इज न्यूमेरिकल पेपर मैथ्स। तो उससे रिलेटेड हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसका कुछ मैंने क्वेश्चंस का एक सेट रेडी किया है जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जिससे आपका क्वेश्चंस आने का चांसेस हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चन में जाने से पहले मैंने यहाँ पे जो DSC 3 का रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको यहाँ पे मेंशन किया है। जिनके पास सिलेबस नहीं हो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर देम। तो सिलेबस यहाँ पे आपका चैप्टर वाइज दिया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें से सारे टॉपिक्स से मैंने एक बार भी क्वेश्चन स्टडी नहीं किया है, बट कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे हमारा क्वेश्चन स्टडी हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपका किस तरह से आएगा क्वेश्चंस, राइट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मींस क्वेश्चन आपका जो एक्स वाई जेड के टर्म में दिया हुआ है, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू 14, then second equation is x minus y equals to minus 1 and third equation is given here as y plus 3z equals to 11। तो इन तीनों इक्वेशंस को आपको सिंपली कुछ सॉल्व नहीं करना है, but you have to convert this linear system of equations into matrix form in the form of x, y and z components। ठीक है, और आपको उसको सॉल्व करके x, y, z का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। Then next question is in this short type question, question number 2. Find an interval in which the following equation has a positive root। तो आपको किसी भी इक्वेशन का पॉजिटिव रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो पॉजिटिव रूट जब आपको फाइंड आउट करना है या फिर पॉजिटिव और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट फाइंड आउट करना है, तो उसमें आपका जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें कोई भी वैल्यूज लाइक 0 1 2 3 4 या फिर 0 -1 -2 -3 -4, कोई भी वैल्यू आपको वन बाय वन पुट करके देखना है कि इस इक्वेशन में जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो उसमें कौन से इंटरवल में, कौन से दो वैल्यू में आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, बस आपको वो शो करके दिखाना है यहाँ पे और आपको उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है कुछ भी। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाना है। इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे मेथड कौन सा सॉल्व दिया हुआ है, किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग इज आपको नंबर ऑफ इटरेशंस कितने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप फाइंड द वैल्यू टिल इक्वेशन 3, तो आपको इक्वेशन इटरेशन 3 तक आपको उस पर्टिकुलर इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करके आंसर डिस्प्ले करना है। आपको देखना है ये भी कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सेट कर लेना है एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट इट थ्रू आउट। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में इन केस कुछ कंडीशंस नहीं मेंशन है कि आपको कितने इटरेशंस तक फाइंड आउट करना है या कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन इट्स फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द यूजर। आप उसमें कितने अपनी मर्जी से उसको सॉल्व कर सकते हो, कितने भी इटरेशंस तक या किसी भी पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस वैल्यू तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस से लिया हुआ टॉपिक है। Question is, solve the following system of equations using the Gauss elimination method. Equation are given here like x plus 2y plus z equals to 3, then 2x plus 3y plus 3z equals to 10, and the third equation is 3x minus y plus 2z equals to 13. These three equations you have to solve using Gauss elimination method and you have to find out the value of x, y and z. आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो नंबर ज्यादा मिलने का, प्रॉपर मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, स्टेप्स को स्किप नहीं करना है। Second question also I have taken from the same topic, that is Gauss elimination method. Solve the following system of linear equations by using Gauss elimination method. Question is x1 minus x2 minus x3 equals to minus 3. Second equation is 2x1 plus 3x2 plus 5x3 equals to 7. And the last equation is x1 minus 2x2 plus 3x3
equals to minus 11. So these three equations you have to find out the value of x1, x2 and x3 using Gauss elimination method. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 4 मीन्स जहाँ भी आपका लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला में इसका आ रहा है वैल्यू वहां पे आपको x के प्लेस पे 4 पुट करना है और इसको आपको लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है x और एफ एक्स का वैल्यू आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फॉर्मूला भी इसका बहुत इजी वे में दिया हुआ है ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये सब क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आईवीपी भी दिया रहेगा डायरेक्टली वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं दिया रहता है फिर y डैश इक्वल्स टू 0.2xy इक्वेशन यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है ठीक है y डैश इक्वल्स टू 0.2xy यहाँ पे दिया हुआ है बट यहाँ पे आपका कुछ भी इक्वेशन दे सकता है देन आपका वैल्यूज जो दिया हुआ है y1 equals to 1 use Euler's method use Euler's method to obtain an approximation to y 1.2 आपको y 1.2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसमें आपको h का वैल्यू लेना है 0.1 तो ये सारे डेटा के अकॉर्डिंग आपको यूलर्स मेथड के बेसिस पे जो इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज y डैश इक्वल्स टू 0.2xy उसमें आपको यूलर्स मेथड का फार्मूला पुट करके स्टेप बाय स्टेप y 1.2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसमें सारे मेथड्स में आपका डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला अप्लाई होता है सो बिफोर द एग्जामिनेशन यू हैव टू लर्न ऑल दी फार्मूलाज प्रॉपरली क्योंकि अगर फार्मूला अगर सही है तो आपका स्टेप सही बनेगा और अगर फार्मूला में एक भी गलत हुआ एक भी स्टेप तो आपका तुरंत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7 using Lagrange's interpolation formula find the form of the function yx from the following table also compute f3 f3 मतलब जहां भी आपका x का वैल्यू दिया आएगा फॉर्मूला में Lagrange's interpolation फॉर्मूला में x के प्लेस पे आपको 3 पुट करना है और x और y का वैल्यू दिया हुआ है जब x का वैल्यू 0 है देन y 6 जब x का वैल्यू 2 है देन y is 20 एंड जब x का वैल्यू 5 है देन y का वैल्यू 56 है तो इसको आपको Lagrange's interpolation फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है f3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड रियल रूट फॉर द इक्वेशन x cube plus x minus 5 equals to 0 using the regular falsy method taking the initial points as x0 equals to 0 and x equals to 2 रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें आपको इनिशियल पॉइंट्स जो दिया हुआ है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है ये इनिशियल पॉइंट्स तो आपका कंपलसरी है कि आपको x इक्वल्स टू 0 एंड 2 लेकर ही कैलकुलेट करना है और अगर क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट्स मेंशन नहीं किया हुआ है देन इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर दैट व्हिच वैल्यू ही और शी इज टेकिंग ठीक है और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है परफॉर्म ओनली 2 इटरेशंस ऑफ द मेथड तो आपको सिर्फ 2 ही इटरेशन में रेगुलर फॉल्सी मेथड को इसको सॉल्व करना है 2 से अधिक इटरेशंस को नहीं बनाना है ठीक है नाउ इसलिए आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि आपको क्या निकालना है और क्या क्या डेटा आपको अवेलेबल है क्वेश्चन में नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व द initial value problem u dash equals to minus 2t u square with u0 equals to 1 h equals to 0.2 on the interval 0 and 1 आपका यहाँ पे इंटरवल का वैल्यू दे दिया है फिक्स कर दिया है दैट इज 0 एंड 1 आपको इन्हीं दो वैल्यूज को लेकर कैलकुलेशन स्टार्ट करना है u0 का वैल्यू दिया है 1 एंड h का वैल्यू दिया है 0.2 यूज द फोर्थ ऑर्डर क्लासिकल रंगे कट्टा मेथड सो आपको फोर्थ ऑर्डर मीन्स k1 k2 k3 k4 सारे का वैल्यूज निकालकर उसको फाइनल फॉर्मूला में अप्लाई करना है यूजिंग आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 4 जब भी ऑर्डर 4 दिया रहेगा इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट k1 k2 k3 एंड k4 यूजिंग द प्रॉपर फॉर्मूला नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड by Newton's-Raphson's method. In our method, the real root of the equation x square minus 3x plus 1 equals to 0, taking x equals to 2 as the starting value.
शो 3 इटरेशंस। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि आपको x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू लेकर फाइंड आउट करना है, इनिशियल वैल्यू, और आपको सिर्फ 3 इटरेशंस तक वैल्यू को एनॉफ मेथड के थ्रू, दैट इज न्यूटन-रैफसन्स मेथड के थ्रू वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 3 इटरेशन से कम या 3 इटरेशन से ज्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। और न्यूटन-रैफसन मेथड में आपको सिर्फ रूट का एक ही वैल्यू सेलेक्ट करना होता है, कोई भी वैल्यू, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बट यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि टेकिंग x इक्वल्स टू 2, तो आप x इक्वल्स टू 0 1 या 0 -1 -2 ये सब कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। आपको यहाँ पे इजी वे में बता दिया गया है कि x इक्वल्स टू 2 लेकर ही कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। इससे आपका एग्जाम में टाइम सेविंग हो जाता है कि आपको 1 by 1 रूट को फाइंड आउट नहीं करना है। Now, the last question is related to Newton's forward difference method for today's set only. Further, you will get more and more set related to this topic, and different type of questions I will provide you for solve, and you can practice it. Now, question number 11 is find Newton's forward difference interpolating polynomial for the following data. Hence, obtain the value of fx equals to fx at x equals to 1.5 means न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला में जहां भी x आ रहा है वहां पे x के प्लेस पे आपको 1.5 पुट करना है और कैलकुलेट करना है यूजिंग द प्रॉपर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। और x और fx का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू हैव टू अप्लाई न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे मेथड्स हैं जैसा कि आप सिलेबस में देख सकते हो, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको नेक्स्ट हमारा और भी कुछ वीडियोस मिलेगा जिसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है तब तक आप 1 by 1 सेट को प्रैक्टिस करते चलिए, और आप कमेंट में जो भी आपका है वो मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन से मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। फाइन, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।